देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में हम आपको देश के कोने कोने की खबर, देश दुनिया, दिल्ली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, बिहार झारखंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सभी खबरें दिखाएंगे जिसे जानना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हुई, कोरोना के संकट काल में स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट पर क्या बोले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,000 से ज्यादा हो गई है। कल 881 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 12,370 हो गई। इसमें से 422 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,508 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं सरकार ने एक बार फिर देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को खारिज कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे क्लस्टर आउटब्रेक बताया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,578 हो गई है। इसमें से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 17 नए केस सामने आए हैं। चांदनी महल थाने के 2 पुलिस कांस्टेबल भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनसे मिलने वाले पुलिस स्टाफ की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। ये लोग उसी इलाके में ड्यूटी कर रहे थे जहां 52 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। दिल्ली में बी ब्लॉक सफदरजंग एनक्लेव को हॉटस्पॉट इलाकों में शामिल कर लिया गया है। इस तरह से राजधानी में कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। इस इलाके से ही एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और लोगों को घर घर जरूरी सामान पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। देश में कोरोना बांटने के आरोपी मौलाना साद मोहम्मद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक मौलाना साद इस वक्त भी जाकिर नगर में मौजूद है और वो निजी डॉक्टरों की निगरानी में है। इस बीच तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। पुलिस ने मौलाना और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है। यूपी के मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। कल हाजी नेब की मस्जिद इलाके के पास एक शख्स की मौत के बाद पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया था। उन्होंने घर की छतों पर से स्वास्थ्य कर्मियों और एम्बुलेंस पर पत्थर चलाए, जिसमें 2 गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने स्वास्थ्य कर्मियों पर किए जा रहे हमले की निंदा की है। एक वीडियो में उन्होंने कहा है कि वो हमारी जान बचाने आते हैं और लोग उन पर हमला करते हैं। ये ठीक नहीं है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,34,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इटली में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कल एक दिन में ही फ्रांस में करीब 1,500 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना इस समय सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। कल एक दिन में यहाँ करीब 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में करीब 6.5 लाख लोग कोरोना संक्रमित हैं। इसमें से 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ कल कोरोना संक्रमण के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के कुल 1,076 मामले सामने आए हैं। कल 71 नए मामले सामने आए हैं। इसमें राजधानी जयपुर के ही 30 केस शामिल हैं। कोरोना से राजस्थान में कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अभी तक करीब 38,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। सेना प्रमुख के आज होने वाले दौरे से इमरान की क्यों बढ़ी टेंशन? लॉकडाउन पर नई गाइडलाइन में क्या है खास? देश के 170 हॉटस्पॉट जिले में सर्वे की क्या है सरकार की तैयारी? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज कश्मीर दौरे पर जाएंगे और सुरक्षा अभियान की समीक्षा करेंगे। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान की तरफ से LOC पर सीज फायर का उल्लंघन और आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। सेना प्रमुख का दौरा भारतीय सैनिकों का उत्साह तो बढ़ाएगा ही, इस दौरे से पाकिस्तान की चिंता भी बढ़नी तय है, जो पहले से POK में आतंकियों के लॉन्च पैड के ध्वस्त किए जाने के बाद बेहद डरा हुआ है।
कोरोना संकट के बावजूद सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए आम लोगों को निशाना बनाया। मांजाकोट में पाकिस्तानी फायरिंग में 2 स्थानीय लोग घायल हो गए। राजौरी के अलावा पुंछ के मेंढर और बालाकोट सेक्टर में भी फायरिंग हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। देश में 3 मई तक जारी लॉकडाउन पर कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत प्लेन, ट्रेन और मेट्रो समेत सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब बंद रहेंगे। राज्यों की सीमाएं सील रहेंगी और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लग सकता है। कोरोना संकट के बीच राहत की खबर है कि देश के 718 जिलों में से 400 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस का नामो निशान नहीं है। सरकार इन जिलों को कोरोना वायरस से मुक्त रखने की दिशा में जी तोड़ मेहनत कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर खासकर भारत के लिए अगले 3 से 4 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस बीच केरल कमाल करता दिख रहा है और राज्य में कोविड-19 का सिर्फ 1 मरीज बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के हिसाब से देश भर में जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा है। 170 जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए, जबकि 207 जिले नॉन हॉटस्पॉट श्रेणी में रखे गए। जहां कोरोना का कोई केस नहीं मिला, उन जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। सरकार के मुताबिक हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर सर्वे किए जा रहे हैं। कोविड-19 के नए केस की तलाश और टेस्ट के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। कोविड-19 के खिलाफ जंग में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भारतीय रेलवे अप्रैल महीने में 30,000 पीपीई किट बनाएगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक इसके बाद मई में करीब 1 लाख पीपीई किट बनाए जाएंगे। इसके अलावा जरूरी चीजों की आवाजाही तेज करने और सप्लाई चेन को बरकरार रखने के लिए रेलवे पार्सल वैन मुहैया करा रहा है। फिलहाल 65 रूट पर ऐसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लॉकडाउन के बीच भूख से परेशान लोग सड़क पर उतर आए। लोगों की शिकायत है कि लॉकडाउन के बाद उनकी नौकरी चली गई और राज्य सरकार ने उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया। हालांकि पुलिस की दखल और प्रशासन के भरोसे के बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन वापस ले लिया। लॉकडाउन के बीच मुंबई के बाद दिल्ली में भी बड़ी तादाद में दिहाड़ी मजदूर कल यमुना के किनारे जमा हो गए। खाने पीने में हो रही दिक्कत की वजह से दिहाड़ी मजदूर अपने अपने घर लौटना चाहते थे। इनके जमा होने की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पहले पास के ही बड़े फील्ड में बिठाया और खाने पीने का इंतजाम किया। इसके बाद इन मजदूरों को शेल्टर होम ले जाया गया। कोरोना संकट की वजह से इस साल होने वाला आईपीएल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद बीसीसीआई ने कल आईपीएल को स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा की। इस साल 29 मार्च से 24 मई तक आईपीएल होना था। मई के बाद क्रिकेट के बिजी शेड्यूल को देखते हुए आईपीएल की कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 232 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2916 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में कहां हो रही है शराब और गुटखा की तस्करी? घर में सब्जियां साफ कर रही नुसरत भरूचा बोली ये कहानी घर घर की। देखिए न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र। बीते 24 घंटे में कोरोना के 232 नए मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2916 हो गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना से 9 लोगों की मौत होने के बाद अब मरने वालों का आंकड़ा 187 पहुंच गया है। मायानगरी मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 183 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1936 हो गई है और मुंबई में अब तक कोरोना से 113 लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार को मुंबई के बांद्रा में उमड़ी भीड़ पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करके सफाई दी कि बांद्रा मामले के मास्टरमाइंड विनय दुबे को वो नहीं जानते। 8 दिन पहले मंत्रालय में एक रिक्शा वाला मिलने आया था जो मुख्यमंत्री सहायता कोष में 25,000 रुपए देना चाहता था। सीएम उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं थे, इसलिए उस शख्स ने रुपए मुझे दे दिए। रिक्शे वाले के साथ जो दूसरा व्यक्ति था हो सकता है वही विनय दुबे रहा हो। मुंबई के बांद्रा में मंगलवार को हुई घटना के बाद मुंबई पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों को तैनात कर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। बांद्रा पुलिस स्टेशन से सटे मस्जिद और स्लम एरिया को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर घेर दिया गया है। डीएसपी अभिषेक त्रिमुखे ने कहा कि बांद्रा मामले को लेकर 3 एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में विनय दुबे की गिरफ्तारी के बाद रिमांड मिल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की जांच से ये सोची समझी साजिश लग रही है। लॉकडाउन में मुंबई में हजारों की संख्या में अपने घर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल पलायन करने वाले मजदूर जगह जगह कई हफ्तों से फंसे हैं।
रोजाना दिहाड़ी करके पेट पालने वाले ये लोग पेट भरने के लिए बेबस और लाचार नजर आ रही हैं। पलायन करने वाले लोगों के पास कमाई खत्म हो जाने के साथ राशन का सामान तक नहीं है। हालांकि मुश्किल हालात में जिंदगी गुजर कर रहे इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन हमारी भलाई और कोरोना से बचाने के लिए बढ़ाया गया है। मायानगरी मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1936 होने और कोरोना से 113 लोगों की मौत होने के बाद तमाम हॉटस्पॉट इलाकों को मार्किंग कर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण है। बिम्सार नगर में कई बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है। मुंबई में 400 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें वर्ली, कोलीवाड़ा, गणेश गली, बीबीडी चौल, जीजामाता नगर समेत धारावी भी शामिल है। महाराष्ट्र में 3 मई तक लागू लॉकडाउन में पुलिस बल की चाक चौबंद सुरक्षा के बीच नशे के सौदागर शराब से लेकर तंबाकू की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुणे पुलिस ने असेंशियल कमोडिटी का स्टिकर चिपके हुए एक टेम्पो को रोककर जब तलाशी ली तो टेम्पो में बिस्किट के बॉक्स में छिपा कर रखा 22 लाख रुपए का गुटखा बरामद कर ड्राइवर मान सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। तस्करी का मास्टरमाइंड तेलंगाना का शीलल देव रेड्डी है। कल पुणे में पुलिस ने मिल्क वैन से दूध के कैन के नीचे 28,000 रुपए की 12 बियर की बॉक्स बरामद की थी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ठाणे जिले के नगर आयुक्त विजय सिंघल ने रेलवे स्टेशन के पास के प्रिंस होटल को अधिग्रहित कर कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया है। ठाणे जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 256 पहुंच गई है और कोरोना से ठाणे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। नागपुर की बात करें तो नगर पालिका लॉकडाउन में बेघर हुए लोगों के लिए शेल्टर होम की रंगाई पुताई करवाकर चकाचक बनाने में जुटी है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन जब लॉकडाउन में सपनों की नगरी मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर मोर ने दिल खोल कर नाचा तो सबने देखा। मुंबई के 3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर मोर बेफिक्र होकर घंटों घूमता रहा। पहले भी मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के पास मोर नाचते दिखे थे। फिल्म प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू की स्वीटी और ड्रीम गर्ल में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री नुसरत भरूच लॉकडाउन में अपनी मम्मी और दादी के साथ घर में बैठकर पुदीने की पत्तियां तोड़ती नजर आ रही हैं। घर में बैठे बैठे बोर हो रही नुसरत ने रसोई में सब्जी बनाने से पहले माँ और दादी के साथ सब्जियां साफ करते हुए वीडियो शेयर किया है और लिखा है कहानी घर घर की, फैमिली टाइम। इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 75 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 735 हो गई है। लॉकडाउन में मथुरा की कोचवन पुलिस चौकी से किसने चुराई करोड़ों की शराब? देखिए यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 75 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 735 हो गई है। बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत होने से यूपी में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। यूपी के 45 जिलों में पांव पसार चुके कोरोना से इलाज के बाद 57 लोग ठीक भी हुए हैं और 10,661 लोग फिलहाल क्वारंटीन में हैं। यूपी के कोरोना संक्रमित मरीजों में 17% 20 साल तक के, जबकि 46% लोग 21 से 40 साल के बीच हैं। 41 से 60 साल की उम्र के 26% और 60 साल के ऊपर 11% मरीज हैं। मुरादाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले से बौखलाए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि राजकीय संपत्ति के नुकसान की भरपाई दोषियों से सख्ती से की जाएगी। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले को सीएम ने अक्षम्य अपराध करार देते हुए उपद्रवी तत्वों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपदा की घड़ी में दिन रात सेवा में जुटे डॉक्टरों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों की सीएम योगी ने जमकर तारीफ की है। 3 मई तक लॉकडाउन लागू होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि यूपी के सभी विभागों के सचिवों, अपर मुख्य सचिवों, मुख्य सचिव और विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को आज गुरुवार से दफ्तर आना होगा। योगी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने दफ्तरों में बुधवार से ही बैठना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और अनिल राजभर ने विधानसभा सचिवालय में कामकाज शुरू कर दिया। यूपी के मथुरा के एक पुलिस चौकी से लॉकडाउन के दौरान 5,000 पेटी शराब चोरी होने से पुलिस प्रशासन समेत पूरे जिले में हड़कंप मच गया। वारदात मथुरा के कोसी कला के कोटवन चौकी की है। पुलिसकर्मियों ने पिछले 6 महीने में तस्करी की अवैध शराब को पकड़ा था। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने 4 पुलिस वालों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर चौकी प्रभारी बालेंद्र सिंह समेत 2 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है।
यूपी के बरेली के कोरोना हॉटस्पॉट सुभाष नगर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने पर महिला पुलिस के साथ बुर्का नसी महिला ने मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दिया। पास में खड़े शरारती तत्वों ने बुर्का पहनी महिला के पुलिस वालों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि महिला पुलिस कर्मियों के साथ मौजूद पुलिस वालों ने हालात को संभाला और मारपीट कर रही महिला को उसके घर वालों को हिदायत देते हुए सौंप दिया। यूपी में गेहूं खरीदी केंद्र खोलने के साथ यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बयान दिया है कि किसानों से गेहूं की खरीद के लिए योगी सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की है। किसान कूपन के माध्यम से अपना नंबर लगवा सकते हैं ताकि गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों की भीड़ न लगे। यूपी सरकार ने अगली फसल के लिए भी किसानों को खाद बीज देने की बात कही है। योगी सरकार का लक्ष्य है 55 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदना, जिसके लिए किसानों को 1925 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। यूपी के सहारनपुर में मौलाना साद के 2 रिश्तेदार मौलाना सादिक और मौलाना शारिक कोरोना से संक्रमित मिले हैं। दोनों मरीज मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान के समधी के छोटे भाई हैं। दोनों फ्रांस से लौटने के बाद दिल्ली मरकज में शामिल होकर सहारनपुर पहुंचे थे। मौलाना साद के रिश्तेदारों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाना मंडी के मोहल्ला मुफ्ती इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सहारनपुर में 44 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 37 पहुंचने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करवाने के लिए देहरादून में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। अर्धसैनिक बलों के जवान स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हॉटस्पॉट एरिया में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने में जुटे हैं। लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड के मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला में फंसे ब्राजील और उरुग्वे के करीब 80 लोगों को मुनि की रेती के इंस्पेक्टर आर.के. सकलानी ने दोनों देशों के दूतावास के माध्यम से उनके देश भेज दिया। पुलिस की पहल से लॉकडाउन में फंसे सभी विदेशी नागरिक बेहद खुश नजर आए। सभी ने घर जाने की खुशी में एक सुर में बोला, थैंक यू उत्तराखंड पुलिस। And I'm very thankful for India and the police and the बीते 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आने से बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 72 हो गई। कोरोना से जिंदगी का जंग जीतकर घर लौटे मुस्तफा। और राशन के लिए मुजफ्फरपुर में महिलाओं ने क्यों मचाया बवाल। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज़ टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। राहत की बात यह है कि बिहार में कोरोना से सिर्फ एक शख्स की जान गई है। तो वहीं झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, जबकि कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से लॉकडाउन में गरीब और बेसहारों की बातें सुनने और मदद पहुंचाने की गुहार लगाई है। बिहार के प्रवासी मजदूरों की समस्या को देखते हुए तेजस्वी ने सभी को सुरक्षित बिहार वापस लाने की सीएम से गुहार लगाई है, जिसका जेडीयू ने जवाब देते हुए कहा कि चार्टर्ड प्लेन में अपना जन्मदिन मनाने वाले तेजस्वी गरीब अमीर की राजनीति करना बंद करें। शुक्रवार को बिहार के सिवान में एक अस्पताल के शिलान्यास समारोह में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एक पुलिस वाले पर इतने भड़क गए कि सस्पेंड करवाने की धमकी देने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मंगल पांडे मंच पर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक पुलिस वाला एक मंत्री को रोकता है, जिससे नाराज होकर मंगल पांडे बोलते हैं कि पागल है क्या, काहे ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं आप लोग जो मंत्री को नहीं पहचानता हो। प्रभारी मंत्री को रोक रहा है, इसको सस्पेंड करवाइए। बिहार के बक्सर में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 11 विदेशी लोगों को गिरफ्तार किया है, जो टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर बक्सर में मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। पुलिस ने सभी को वीजा नियम का उल्लंघन करने के आरोप में जेल भेज दिया है। बिहार के समस्तीपुर में 14 दिन पहले पकड़े गए 9 बांग्लादेशियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के 2 हफ्ते के बाद जेल भेज दिया गया है। सभी जमाती 27 फरवरी को टूरिस्ट वीजा पर बिहार आए थे। बिहार के नवादा जिले के पहले कोरोना पीड़ित खुर्शीद मुस्तफा ने कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। ठीक होने के बाद खुर्शीद मुस्तफा को नवादा जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर और कोरोना वॉरियर्स का प्रमाण पत्र देकर शानदार तरीके से विदाई की। खुर्शीद मुस्तफा दिल्ली मरकज से लौटे थे और उन्होंने अपनी जाँच खुद ही करवाई थी। खुर्शीद ने कहा कि लोगों को खुद सामने आकर जाँच करवानी चाहिए।
लॉकडाउन से बिहार के मुजफ्फरपुर में राशन कार्ड से वंचित शेरपुर की महिलाओं ने नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन से राशन दिलाने की मांग की। महिलाओं ने एनएच से होकर जाने वाले सामान और अनाज से भरे ट्रकों को कई घंटों तक रोक कर रखा। उग्र भीड़ ने अनाज लूटने की भी कोशिश की। बिहार के औरंगाबाद की गोह इलाके के इकॉनी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया और जब हमले की जांच करने दाऊद नगर के एसडीपीओ राजकुमार तिवारी पुलिस टीम के साथ पहुंचे, तब गुस्साए लोगों ने एसडीपीओ राजकुमार तिवारी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एसडीपीओ और उनका बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हैं। हमले की सूचना पर औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर हालात को संभाला। बिहार के बेगूसराय में लॉकडाउन के दौरान सड़क पर घूम रहे एक युवक की पुलिस वालों ने पिटाई कर दी, जिससे भड़के लोगों ने पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस वाले भाग खड़े हुए। बेगूसराय के बकरी थाने के गोरियाही गांव के राजन कुमार का आरोप है कि सत्तू पीने चौक पर जाने पर पुलिस वालों ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे उनका सर फट गया। झारखंड के देवघर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को समझाने के लिए पुलिस वाले बहरूपिये की वेशभूषा धारण कर लोगों को जानलेवा कोरोना वायरस के खतरे से सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं। एसएचओ विक्रम प्रताप खुद बहरूपिये के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। देवघर में पुलिस वाले थाने में बकायदा परमानेंट किचन बनाकर रोजाना हजारों लोगों को खिचड़ी खिला रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कितनी हुई कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या और कहां-कहां पर थाना प्रभारी भी हुए कोरोना के शिकार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 938 हो गई है, जिनमें 53 लोगों की मौत हो चुकी है। कल राज्य में 197 नए मामले सामने आए। राज्य के 23 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आईएएस अफसरों को जिलों का प्रभार सौंपा है। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिले इंदौर और भोपाल की जिम्मेदारी मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को सौंपी गई है। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 597 हो गई है। यहाँ कल 159 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। वहीं इंदौर के खजराना थाना प्रभारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और थाने के अन्य पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 33 है, जिनमें से 17 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और 16 का इलाज चल रहा है। कोरबा में सबसे ज्यादा 25 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं राजधानी रायपुर में 5 और राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर में एक मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों के अकाउंट में 1000 रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर करने का ऐलान किया। शिवराज ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वो और धनराशि देंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से ऐसे जरूरतमंद मजदूरों की लिस्ट बनाकर मुख्यमंत्री या जिला अधिकारी के दफ्तर में भेजने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीआरपीएफ की 211 बटालियन ने 100 क्विंटल चावल दान में दिए हैं। सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों ने कोरोना के इस संकट काल में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चंदा इकट्ठा किया। इसके बाद 100 क्विंटल चावल खरीदकर प्रशासन को दान कर दिया। सीआरपीएफ जवानों की इस पहल से कई परिवारों के घर का चूल्हा जलेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एम्स का नर्सिंग स्टाफ 3 महीने की मासूम बच्ची की देखरेख कर रहा है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद यहां बच्ची की मां को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मां की गैर मौजूदगी में अस्पताल की नर्स और डॉक्टर ही बच्ची का ख्याल रख रहे हैं। बच्ची को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने के लिए एम्स का ये पूरा स्टाफ एहतियात बरत रहा है। मंदसौर में रबी फसल के सरकारी खरीद केंद्रों पर खरीदारी शुरू हो गई है। जिले के 103 केंद्रों पर अनाज खरीदने की व्यवस्था की गई है। सरकारी आदेश के चलते सबसे पहले छोटे किसानों का अनाज खरीदा जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश के कई खरीद केंद्रों पर पहले दिन की व्यवस्था फेल नजर आई। अव्यवस्था के चलते कई केंद्र सुनसान नजर आए और कोई किसान नहीं पहुंचा। बैतूल में रबी फसल की खरीद के लिए बनाए गए केंद्रों पर पहले दिन किसान नदारद रहे। प्रशासन की ओर से इसे लॉकडाउन का असर बताया जा रहा है। बैतूल के सरकारी खरीद केंद्र पर तैनात कर्मचारियों के मुताबिक 6 किसानों को फोन किया गया, लेकिन वे नहीं आए। 15 अप्रैल से शुरू हुई खरीद 31 मई तक चलेगी।
वहीं उमरिया में रबी फसल की एक खरीद केंद्र पर पहले दिन 3 किसानों से मात्र 38 क्विंटल ही गेहूं खरीदा जा सका। जिले के बाकी 36 केंद्रों पर कोई किसान नहीं पहुंचा। पहले यहां 29 खरीद केंद्र बनाए गए थे, जहां कुल 17,021 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बाद में और भी केंद्र बनाए गए, लेकिन कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इन सभी केंद्रों को किसानों का इंतजार है। और अब देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राज्य में। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है और डॉक्टर्स दिन रात मरीजों के इलाज के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, तो वहीं उन पर हमला करने वालों की भी कमी नहीं है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में 2 लोगों ने एक डॉक्टर पर ही हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोरोना से संक्रमित 20 बच्चों के भर्ती होने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूले हुए हैं। इन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, जिसमें 2 माह के शिशु भी हैं। 20 डॉक्टर इनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। अस्पताल की 6ठी मंजिल में विशेष वार्ड बनाया गया है। ICMR के तहत दी गई गाइडलाइंस के अनुसार इन बच्चों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस की दहशत से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, लेकिन मौका मिलते ही वे नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। ऐसी ही एक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से आई है, जहां थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू हटने के बाद लोग बड़ी संख्या में बाजार में इकट्ठे होने लगे। इससे सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समझदारी इसी में है कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, कहीं बेवजह भीड़ न बढ़ाएं। देशव्यापी बंद के कारण गुजरात में फंसे ब्रिटिश नागरिकों को ब्रिटेन भेजा गया। अहमदाबाद में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ब्रिटेन ने विमान भेजा। डिप्लॉयमेंट अफसर डेविड फ्रेंच ने बताया कि सोमवार को लगभग 250 लोगों को ले जाया गया था। मुश्किल वक्त में मदद के लिए उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी धन्यवाद दिया है। लॉकडाउन का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान फूल की खेती करने वाले किसानों को हो रहा है, क्योंकि ऐसे समय में फूलों के खरीदार नहीं मिल रहे। किसानों को मजबूरन फूलों को काट कर फेंकना पड़ रहा है। उन्हें हर रोज लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उनकी चिंता है कि अब बैंक से लिया गया कर्ज कैसे चुकाएंगे। पंजाब की अनाज मंडियों में हर जगह लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बरनाला की अनाज मंडी में आने वाले किसान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, यहां आने वाले किसानों और मजदूरों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और पीने का पानी तक नहीं है। वहीं कोरोना के डर से जालंधर की दाना मंडी में कोई किसान अनाज लेकर नहीं पहुंचा। पूरे दिन मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। लॉकडाउन की वजह से देश में ट्रेनों का आवागमन बंद है, लेकिन कर्मचारियों को आप अपनी ड्यूटी करते हुए देख सकते हैं। ऐसे में उनके लिए जालंधर से पठानकोट के बीच कल एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें डॉक्टरों की टीम के लिए एक अलग कोच लगाया गया। डॉक्टरों की ये टीम स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों का चेकअप कर रही है। गुजरात पुलिस ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ अभियान में जनता को जागरूक करने के लिए 33 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। इनमें क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा जडेजा के अलावा गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हैं। इस मुहिम का उद्देश्य सेलिब्रिटीज के माध्यम से कोरोना से जुड़ी जानकारियां लोगों तक पहुंचाना है। जालंधर के मखदुमपुरा में एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से 2 सिलेंडरों में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें लाखों के सामान के साथ वहां खड़ी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।